व्हाट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ बिजनेस। अगर आपका एक बिजनेस है तो इंस्टाग्राम पर आप किस तरह से पोस्ट करेंगे, क्या कंटेंट आप पोस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज इस एक वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। अगर हमारा एक बिजनेस है और इंस्टाग्राम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर वो बहुत ही इम्पैक्टफुल हो। इम्पैक्टफुल का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जो कि एक ऑडियंस को टच कर जाए, या तो ऑडियंस को कुछ फ़ायदा दे, या फिर ऑडियंस को इन्फॉर्म करे, या फिर ऑडियंस को एजुकेट करे। ऐसा कोई कंटेंट होगा तो ही ऑडियंस आपके पास आएगी। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगी, कुछ हम मेजर बिजनेसेस लेंगे, जैसे कि हम होटल बिजनेस की बात करेंगे, कैब्स कार्स बिजनेसेस की बात करेंगे, एजुकेशन स्कूल कॉलेज बिजनेसेस की बात करेंगे, और भी कुछ हम बिजनेसेस की बात करेंगे, और इन बिजनेसेस के लिए आप क्या कंटेंट पोस्ट कर सकते हो हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले एक रूल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, और ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा प्रूवन ये कह सकते हो एक रूल है जो मैं आपके साथ आज इस कोर्स में शेयर कर रही हूँ। और उस रूल का नाम है 80-20 का रेशो, यानी 80% कंटेंट हम जो देंगे वो हम देंगे अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, अपनी ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए 80% कंटेंट हमारा इंस्टाग्राम पर जाएगा। और बाकी जो 20% हमारा कंटेंट है वो होगा प्रमोटिंग आवर बिजनेस। ठीक है, तो 80% हमारा कंटेंट जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारी ऑडियंस सेटिस्फाइड हो, उसको अच्छा कंटेंट मिले, एंटरटेन हो, वो एजुकेट हो। यहाँ पर हम कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी प्रमोशन डाल रहे, सिर्फ हमें ये देना है कि यार अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के ऑडियंस को देना है। और 20% हमारा वो कंटेंट होगा जो कि प्योर प्रमोशनल होगा, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, अपने सर्विसेज की बात करेंगे, अपनी डील्स की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, और कई बार आप ऐसे कर सकते हो कि एक ही कंटेंट में, जैसे मान लो आपने एक ही रील बनाई तो उसमें 80% आपने इन्फॉर्म किया, एजुकेट किया, एंटरटेन किया, और 20% बाकी का आपने प्रमोट किया। आप इस तरह से भी इसको ले सकते हो। तो 80-20 का रूल आपको हमेशा याद रखना है, और नॉट जस्ट फॉर द इंस्टाग्राम, बल्कि अगर आप किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर हो तो ये 80-20 का जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ होटल बिजनेस। होटल या फिर कैब्स एंड कार्स के जो बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड, मतलब दोनों में सेम तरह का कंटेंट जाएगा, तो दोनों को समझ लेते हैं। पहला हो गया होटल एंड कैब्स एंड कार का बिजनेस। अगर मेरा ऐसा बिजनेस है और इसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया है, तो किस तरह का मेरा कंटेंट जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका कंटेंट जाएगा टूरिज्म रिलेटेड। यानी अगर कोई पर्सन, जैसे कैब्स एंड कार, मोस्टली जो इनकी ऑडियंस होती है टारगेटेड, वो टूरिस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन टूरिस्ट के लिए आप कंटेंट बनाओगे कि जैसे एग्जांपल टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन दिस पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, रीजंस व्हाई यू शुड विजिट राजस्थान, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। और वहां पर आप बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज की जो है आप पिक्चर्स या फिर वीडियोज जो हैं डालें। ठीक है, कि भाई ये जगह है, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई राजस्थान इज फेमस फॉर दिस, बहुत ही अच्छा फूड, एंड बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो जस्ट टू एजुकेट द टूरिस्ट कि हाँ भाई इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो भी आपकी ऑपरेशन लोकेशन है, मतलब जहां पर भी आपका काम होता है, उस लोकेशन पर लोगों को लाने का या फिर उस लोकेशन से लोगों को एजुकेट करने का आप ट्राई करोगे। ठीक है, उसके अलावा आप ट्रैवलिंग टिप्स लाइक हाउ टू ट्रैवल टू राजस्थान विद इन लाइक 5000, एग्जाम्पल जस्ट मैं दे रही हूँ। ठीक है, हाउ टू विजिट गोवा अंडर 10,000, हाउ टू सेव मनी वाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आप ट्रैवलिंग टिप्स डाल सकते हो, उनमें उनके लिए कुछ ऐसी हैक्स बता सकते हो आप। या फिर जैसे कई सारी ऐसी रील्स होती हैं जिसमें आप देखते हो, या फिर ऐसे पोस्ट होते हैं कि भाई जैसे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू विजिट राजस्थान, फिर आप उसमें डाल सकते हो भाई कैब्स एंड कार्स इतने में, होटल्स इतने में हो जाएगा, आपका खाना इतने में हो जाएगा, मतलब पूरा आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट समथिंग। और
फिर कुछ इसके अलावा आप कुछ सीनरीज डाल सकते हो, जैसे कि होटल अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ से जो ब्यूटीफुल सीनरी वहाँ पर आ रही है, ब्यूटीफुल जो व्यूज़ वहाँ से हैं, जैसे मान लो अगर कोई वाटरफॉल है तो उसकी आप इमेजेस डाल रहे हो, ठीक है, रूम टूर डाल रहे हो, है ना। और तो ये सारा कंटेंट जब आपके पेज पर जाएगा तो ऑडियंस आपके पेज से कनेक्ट होगी और फिर आप अपना प्रमोशन डाल सकते हो कि भाई वी आर दिस होटल एंड वी आर गिविंग यू दिस मच % डिस्काउंट, सो यू कैन come and visit us. Same with the cabs and car कि now visiting Rajasthan gets much cheaper that we are giving you 50% off on your first cab booking, something like that. तो आपने क्या किया, 80% ऐसा कंटेंट डाला जो कि ऑडियंस को इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन करने के लिए, 20% आपने अपना प्रमोशन डाला। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, भाई 4 पोस्ट डाला, एक पोस्ट जो है हमारा प्रमोशनल जाएगा, या फिर आप जो एक कंटेंट बना रहे हो उसमें आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हो, भाई पहले स्टार्टिंग जो मेरा कंटेंट है उसका 80% पार्ट जो है वो एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशनल एंटरटेनमेंट वाला होगा, बाकी का मैं अपना प्रमोशन डाल दूंगी कि भाई विजिट नाउ, विजिटर्स, बुक नाउ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है, वुडन किसी भी तरह का आपका बिजनेस है। अब इसमें अगर आप डायरेक्टली यही पोस्ट डालते रहोगे, भाई बेड ले लो इतने का है, सोफा ले लो इतने का है, डाइनिंग टेबल ले लो इतने का है, कुछ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं जाना वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ 80/20 का रूल लगाना है कि आपको सबसे पहले ऐसा कंटेंट देना है जो कि ऑडियंस को एजुकेट करे, एंटरटेन करे और इन्फॉर्म करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो जैसे होम डेकोर टिप्स, आप अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को डिकोर करने के लिए क्या आइडियाज़, जैसे मान लो अगर स्मॉल रूम है, हाउ टू मेक इट बिगर विथ सम आइडियाज़, वॉल पेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उनको टिप्स दे सकते हो। DIY फर्नीचर वीडियोज़, ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं जो कि डू इट योर सेल्फ वाली होती हैं, जिसमें आप खुद फर्नीचर को फोल्ड वगैरह करके उसको खुद ही आप जो है सही कर देते हो, ये सारी चीज़ें। हाउ टू सेव योर फर्नीचर, हाउ टू मेक योर फर्नीचर ड्यूरेबल, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर आप अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आप ऑडियंस को हेल्प कर रहे हो टू लर्न समथिंग न्यू। उसके अलावा आप इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ टिप्स दे सकते हो, आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सकते हो, कुछ उनको हाउस टूर करा सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कराने के बाद में आप अपना फिर कंटेंट डालोगे कि भाई वी आर दिस XYZ फर्नीचर एंड नाउ वी आर ऑफरिंग यू दिस मच डिस्काउंट और यू कैन बाय अस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, यू कैन बाय फ्रॉम अस दिस पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल, यू कैन बाय फ्रॉम अस दिस सोफा वी हैव एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो और वहां पर आप जो शॉप वाला ऑप्शन है, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन। और आई थिंक मोस्ट ऑफ जो जैसे मैं अगर कॉलेजेस की बात करूं, यहाँ पर मैं स्कूल्स की बात करूं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं मैं उनकी बात करूं, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में डालने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड बी रियली बोरिंग, ऑडियंस आपको फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। भले कभी कभार उन्होंने आपका पोस्ट देख लिया, ठीक है, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ ऑलरेडी जो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं सिर्फ वही आपके फॉलोअर्स रहेंगे, बाकी की ऑडियंस आपके साथ नहीं होगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप अगेन 80/20 का रूल, ठीक है, टिप्स टू स्टडी, पढ़ाई करने के जो भी आप, भले आप स्कूल एजुकेशन दे रहे हो, कॉलेज एजुकेशन दे रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हो, कैसे भाई आप पढ़ाई कर सकते हो, इसकी टिप्स कुछ आप जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम है आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स की कुछ हैक्स आप बता सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस आप डाल सकते हो जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ठीक है, कोटेशंस आप दे सकते हो, डेली कोटेशन आप दे सकते हो, ठीक है, नोट्स आप प्रोवाइड करा सकते हो इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, ठीक है, आप उनको बोल सकते हो कि भाई विजिट दिस साइट, वी आर गिविंग यू द फ्री PDF एंड समथिंग लाइक दैट। कुछ फैक्ट्स बता सकते हो आप, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, और मीम्स, ठीक है। देखो मीम्स को बिल्कुल नहीं भूलना है और आई थिंक सारे बिजनेसेस में मीम्स कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हो। देखो क्या पॉपुलर चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि वो जो बोरिंग मार्केटिंग है ना कि हाँ भाई दिस पर्सन विशेज यू हैप्पी दिवाली या नीचे अपना नाम आ गया, उसको छोड़ दो, मतलब एक बार के लिए वो करना है, ठीक है, प्रमोशन भी करना है ऑब्वियसली, इसीलिए हम हैं, लेकिन ऑडियंस आपसे अटैच तभी होगी जब आप प्रमोशन को एक बार साइड में रख के ऑडियंस को कुछ प्रोडक्टिव दोगे। फिर जब ऑडियंस आपकी हो गई, आपसे अटैच होगी, फिर करो ना प्रमोशन, किसने मना किया है, ठीक है। सो मीम्स आप डाल सकते हो, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड, ठीक है। जैसे अगर मान लो फूड रिलेटेड आपके बिजनेसेस हैं, जैसे मैं एम टॉकिंग अबाउट द कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, कुछ बार्स की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम जैसे किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएटिवली सोचना है, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर वाला, जैसे मान लो कुछ आपने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली आप चीज़ बना सकते हो कि ट्रांजिशन जो रील्स होती हैं, फूड टेस्टिंग कि भाई कोई पर्सन टेस्ट करके फूड बता रहा है कि भाई कैसा है, और उसमें ASMR भी आप कर सकते हो। ASMR क्या होता है कि बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से उस फूड को खाना कि आगे वाले के भी मन में आए कि
कि यार मुझे भी ये चीज़ जो है ज़रूर खानी है। तो इस तरीके की ASMR वीडियोज़ आप बना सकते हो वाइल टेस्टिंग द फूड। फूड से रिलेटेड फैक्ट्स बता सकते हो, जैसे मान लो इफ़ यू हैव द कैफेटेरिया, तो फूड से रिलेटेड, कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ आप जो है फैक्ट्स बता सकते हो, भाई कॉफ़ी इज़ दिस, मतलब समथिंग कुछ ऐसा जो ऑडियंस को लगे कि हाँ यार ये बंदा कंटेंट दे रहा है, तभी वो आपको फॉलो करके रखेंगे। नहीं तो एक कैफे आप उसको क्यों फॉलो करके रखोगे? या तो आप ऑलरेडी उसके कस्टमर हो, रेगुलर कस्टमर हो, तो आप फॉलो करोगे, अदरवाइज नया यूजर क्यों फॉलो करेगा? वो तब करेगा जब आप उसको अदर देन प्रमोशन कुछ दे रहे हो। ठीक है, अगेन फूड में तो मीम्स तो बहुत ही अच्छे से यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बिरयानी में इलायची, समथिंग लाइक दैट, उस तरह की बहुत सारी मीम्स ऐसे थ्रेड्स बन सकते हैं। तो कंटेंट पोस्ट करो, प्रमोशनल भी हमें करना है, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में हमें ऐसा ना हो कि ऑडियंस को हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये 80/20 का रूल आई थिंक आप सभी अप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कोई आपकी क्वेरी है या कोई आपका डाउट है या फिर कुछ और आइडियाज आपके माइंड में है। ठीक है, एंड साथ में इंस्टाग्राम का ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना and don't forget to subscribe WS Cube Tech। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।